नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती बढ़ गई है। अब तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कह दिए हैं कि छोड़िए बीजेपी का साथ है और आ जाइए हमारे साथ। तो वहीं बिहार में अब नाइट कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन लगने वाला है और साथ ही बिहार में और भी भयानक ठंड बढ़ने वाली है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। पप्पू यादव ने कहा है कि नीतीश और बीजेपी सरकार कोरोना के नाम पर नौटंकी कर रही है, लोगों को बेवकूफ बना रही है और जनता का पैसा लूट रही है। साथ ही पप्पू यादव ने लोगों से अपील की है कि किसी को कोरोना जांच कराने की जरूरत नहीं है, कोई भी बिहार का जनता कोरोना जांच ना करवाए। पप्पू यादव बोले कि कोरोना क्या है, इससे ज्यादा तो लोग दूसरी बीमारी से मर रहे हैं। पप्पू यादव बोले कि लोगों को सरकार पैनिक बना रहे हैं, नेता पदाधिकारी मिलकर झूठ मूठ का ट्वीट करते हैं। आप परहेज करिए, लड़ना सीखिए, पैनिक क्यों बना रहे हो। पप्पू यादव बोले हैं कि इस बीमारी के डर से ज्यादा तो लोग भूखमरी से आत्महत्या कर रहे हैं। लोगों को अस्पताल भी जाने की जरूरत नहीं है और जांच की बिल्कुल जरूरत नहीं है। साथ ही पप्पू यादव का ये बयान सुनिए कि एबीपी न्यूज को पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है और जांच की जरूरत नहीं है। आप मना कर रहे हैं कि जांच नहीं लो। जांच बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, जांच कराएंगे ये तय है। इन लोगों ने ये मान के लिया है कि जांच होगी। जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ जांच क्यों नहीं हो रहा है? यूपी में जांच क्यों नहीं? उत्तराखंड में जांच क्यों नहीं? पंजाब में जांच क्यों नहीं? लाखों की भीड़ लगेगी रात में कर्फ्यू में। कौन निकल रहा है कि रात का कर्फ्यू लगा दिया आप? जबरदस्ती नाटक करते हैं आप लोग। हर दिन पूरा का पूरा बाजार दुकान दौड़ी खुला हुआ, प्लेन चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, इंटरनेशनल फ्लाइट भरा हुआ है, ट्रेन भरा हुआ है, एक दूसरे स्टेट जा रहे हैं और रात में जबरदस्ती डरावना वातावरण, कर्फ्यू। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हड़का दिया है। कहा है कि कलेजा है मुख्यमंत्री जी, यदि कलेजा है आप में तो आकर दिखाए हमारे साथ, छोड़कर दिखाए बीजेपी का साथ। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने 50 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बुलाया है, लेकिन मुख्यमंत्री के पास कलेजा नहीं है हमारे साथ आने के लिए। यदि कलेजा है तो छोड़ दीजिए बीजेपी का साथ। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं है। तो वहीं तेजस्वी बोले कि सर्वदलीय बैठक बुलाना तो एक नाटक है। जब दोनों सदनों में सभी पार्टी ने मिलकर इसे पास कर दिया है तो सर्वदलीय बैठक का क्या मतलब है? नीतीश जी अपने मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव ने सीधा सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चैलेंज दे दिया है कि आप लोग लिख कर ले लीजिए कि मुख्यमंत्री जी ऐसा कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वे महा डरपोक हैं, उनके पास कलेजा नहीं है। उनके पास कलेजा होता तो वे कब का बीजेपी को छोड़ चुके होते। और सिर्फ हम ही नहीं, बिहार ही नहीं, बल्कि पूरा देश जानता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महा डरपोक है, उनके पास कलेजा ही नहीं है। हम 50 बार बोल चुके हैं कि छोड़ दीजिए बीजेपी का साथ, आ जाइए हमारे साथ, हम मिलकर बिहार में सरकार चलाएंगे और जातीय जनगणना करवाएंगे और विशेष राज्य का दर्जा भी बिहार को दिलवाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास कलेजा नहीं है, उसमें हिम्मत ही नहीं है। पप्पू यादव रिटर्न आ गए हैं। पप्पू यादव लोगों के बीच देवदूत बनकर, लोगों के बीच एक मसीहा बनकर पप्पू यादव एनएमसीएच पहुंचे और कहा कि मैं अभी जिंदा हूं, मैं हूं पप्पू यादव, जरूरत पड़े तो बस एक कॉल करना। पप्पू यादव बोले कि जो भी कोरोना पीड़ित है बस मुझे एक कॉल करना, मैं अभी हूं ना। पप्पू यादव एक एक बेड पर गए और सभी से हालचाल पूछा। उन्होंने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पप्पू यादव अभी है आपके लिए। और इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने अपना नंबर भी दिया और कहा कि जब भी जरूरत पड़े लोग उन्हें कॉल कर सकते हैं। पप्पू यादव ने जो नंबर दिया है मैं आपको बता देता हूं, तो देखिए 9990022432, ये पप्पू यादव का नंबर है। तो वहीं पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की जनता किसी को भी कोरोना जांच कराने की जरूरत नहीं है। ये नीतीश सरकार और बीजेपी सरकार मिलकर नौटंकी कर रही है, कोई कोरोना वोरोना नहीं है। पप्पू यादव ने कहा क्या यूपी में कोरोना नहीं है, वहां जांच क्यों नहीं होती है? उत्तराखंड में जांच क्यों नहीं होती है? ये सरकार सिर्फ नौटंकी करती है।
हाय रे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हाय रे बीजेपी सरकार, आखिर आप लोग कितना झूठ बोलोगे। देखिए फिर से नीतीश कुमार के सरकार के दावों की पोल खुल गई है। कोरोना पर नीतीश के दावे ये कहते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा जांच हो रही है, नंबर 1 पोजीशन पर है बिहार। लेकिन केंद्र सरकार ने बिहार को धमकाया है और कहा है कि आप कम कोविड जांच आखिर क्यों कर रहे हैं, ये चिंता का विषय है, टेस्ट जल्दी से बढ़ाइए। मतलब लगातार सरकार झूठे दावे करती है। और पिछली बार कोरोना की दूसरी लहर में गंगा मैया में तैरती लाशें बीजेपी सरकार के झूठ का पर्दाफाश कर रही थी, तो वहीं बिहार में लोगों के चीख पुकार, हर तरफ लाशें बिहार सरकार के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए काफी था। और इस बार केंद्र सरकार ने ही, केंद्र में जहां बीजेपी की सरकार है, उन्होंने ही नीतीश कुमार जी का भंडाफोड़ कर दिया है, इनके झूठ का पर्दाफाश कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ जहां जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे समय में महा डरपोक की भूमिका निभा रहे हैं, वे बीजेपी को नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश पर शिवानंद तिवारी ने शब्दबाण चलाया, कहा कि गांधी के खिलाफ गालियां सुनकर आखिर कैसे हैं चुप आप मुख्यमंत्री जी। शिवानंद तिवारी ने कहा कि तेजस्वी यादव ने खुलकर कह दिया है कि सदन के अंदर और सदन के बाहर भी वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ देंगे, उन्हें बीजेपी को छोड़कर आ जाना चाहिए और बिहार में हमारे साथ सरकार बनाना चाहिए। इसके बावजूद भी नीतीश कुमार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। साथ ही शिवानंद तिवारी ने सवाल उठाते हुए कहा कि पता नहीं चलता है कि नीतीश कुमार किस उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। जातीय जनगणना का मुद्दा हो या विशेष राज्य का दर्जा का मुद्दा, इन सभी मुद्दे पर राजद उनके साथ है। शिवानंद तिवारी ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि जो नीतीश कुमार गांधी के सिद्धांत को मानते हैं, उनकी बातें करते हैं, वो गांधी को गालियां दिए जाने पर आखिर चुप कैसे है। सीधा सीधी कहीं ना कहीं इस ओर कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमीर मर चुकी है, वे कुर्सी के लालच में बीजेपी के साथ हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें हिम्मत दिखाना चाहिए और बीजेपी को छोड़ना चाहिए। साथ ही उन्होंने यहां तक कहा कि शायद बीजेपी वाले मुख्यमंत्री को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि इन मुद्दों के बाद भी नीतीश कुमार अगर बीजेपी से अलग होने से डरते हैं, तो हो सकता है कि बीजेपी ने उनका कुछ सबूत इकट्ठा कर लिया है और डरा रहा हो। और फिर से शिवानंद तिवारी ने एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुला ऑफर दे दिया है कि जातीय जनगणना और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के मुद्दे पर आप आ जाइए हमारे साथ, हम आपका स्वागत करते हैं, बीजेपी को छोड़िए, हिम्मत दिखाइए मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में 6 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाए थे, लेकिन फिर से नियम बदल दिए गए हैं। पहले सिर्फ 8वीं क्लास तक के स्कूल बंद किए गए थे, लेकिन अब बिहार के सभी प्रकार के स्कूल बंद कर दिए गए हैं और स्कूल के साथ सभी क्लास के लिए कोचिंग संस्थान भी बंद है। तो वहीं हॉस्टलों को खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया। हाँ, स्कूल तो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन शिक्षकों को तो कोरोना वोरोना होता नहीं है, इसलिए शिक्षकों को जाना है स्कूल। 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ स्कूल खोलने का आदेश दिया गया है, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। साथ ही नए आदेश में ये कहा गया है कि केंद्र और राज्य के आयोग द्वारा आयोजित नियोजन संबंधित सभी प्रकार की परीक्षाएं एवं विभिन्न विद्यालय बोर्ड द्वारा आयोजन परीक्षाएं संचालित की जाएगी। तो वहीं सरकारी कार्यालयों में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। और अन्य जरूरी नियम भी जान लीजिए तो बिहार में सभी प्रकार की दुकानें रात 8 बजे तक ही खुलेगी। सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे। सभी पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद आदि बंद कर दिए गए हैं। शादी ब्याह में अधिकतम 50 लोग उपस्थित हो सकेंगे। शॉपिंग मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, क्लब, स्टेडियम, स्विमिंग पूल भी पूर्णतः बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट और ढाबे खुलेंगे, लेकिन 50% कैपेसिटी के साथ।
ये लीजिए, फिर से मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है कि बिहार में और भी ज्यादा ठंड बढ़ेगी। अभी तो हाड़ कपा देने वाली ठंड है। बिहार में अगले 4 दिनों तक इतनी ठंड होगी कि रूह भी कांप जाएगी। अगले 4 दिनों तक बिहार में कोल्ड डे रहेगा। साथ ही कहा गया है कि बिहार में 9 से 10 जिलों में बारिश होगी और इससे बिहार में पूरी जनवरी भर ठंड रहेगी। तो बिहार के जिन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश होगी ये जिले हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, दक्षिणी पश्चिमी बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल। और साथ ही बिहार के कई अन्य जिलों में भी बारिश होने वाली है। चक्रवात में फंस गया है बिहार। साथ ही कहा गया है बिहार में 8-9 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक हल्की हल्की बारिश हो सकती है और बिहार में इससे भी ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी। बिहार में दिनों दिन कोरोना की तबाही बढ़ती ही जा रही है। प्रतिदिन कोरोना के रिकॉर्ड टूटते ही जा रहे हैं और इधर विशेषज्ञ ने कह दिया कि बिहार में जनवरी के अंत में सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति में होगा कोरोना वायरस। बिहार में पीक पर पहुंच जाएगा 30 दिनों में कोरोना। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बड़े बड़े आदेश जारी कर रहे हैं, लगातार बिहार में पाबंदियां जारी कर रहे हैं। तो इधर साथ ही ये कहा जा रहा है कि 21 जनवरी तक बिहार में पक्का लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। बिहार इस बार फिर से एक बार लॉकडाउन होने वाला है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से कोरोना तबाही मचा रही है इसको रोकने का एकमात्र उपाय है कि बिहार में लॉकडाउन कर दिया जाए। कहा जा रहा है यदि बिहार को बचाना है, बिहार वालों को बचाना है तो बिहार में लॉकडाउन करना जरूरी है। बिहार में ओमिक्रॉन और इधर बिहार में कोरोना की तीसरी लहर दोनों मिलकर तबाही मचा रही है। और आपसे सवाल, आपको क्या लगता है बिहार में लॉकडाउन किया जाना चाहिए या नहीं? अपनी राय भी कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। सीधा सीधे अब ऐलान कर दिया गया है कि खरमास के बाद बिहार में खेला होगी। मतलब बिहार में बीजेपी की सरकार बस कुछ ही दिनों की मेहमान है, फिर बिहार में बीजेपी की सरकार गिरेगी और नीतीश और लालू की सरकार एक बार फिर से बनेगी। देखिए, राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बुलावा भेज दिया है। कहा है कि आप छोड़ दीजिए बीजेपी का साथ और आ जाइए हमारे साथ, हम आपका स्वागत करेंगे। तो इधर जदयू की तरफ से भी आभार प्रकट कर दिया गया। बड़ी खबर आ रही है, जदयू के कई नेताओं ने राजद के स्वागत का, राजद के बयानों का स्वागत किया है। राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुला ऑफर दे दिया है कि मुख्यमंत्री जी यही मौका है, आप बीजेपी वालों से बदला ले सकते हैं। बीजेपी वाले लगातार आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। ना ही बीजेपी वाले बिहार में जातीय जनगणना कराना चाहते हैं और ना ही विशेष राज्य का दर्जा देंगे बीजेपी वाले। अतः बीजेपी वालों से बदला लीजिए, इनको इनकी असलियत दिखा दीजिए। आ जाइए आप बीजेपी का साथ छोड़कर हमारे साथ। विपक्ष के साथ लगातार बीजेपी और इधर जीतनराम मांझी भी कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल, क्या महा फेल हो गई है। आप सरकारी आंकड़े ही देख लीजिए, बिहार में आखिर ये कैसी शराबबंदी है। एक साल में बरामद हुई है 45 लाख लीटर से भी ज्यादा शराब। तो वहीं लगभग 83,000 लोग जेल भेज दिए गए हैं। और कितने शराब बिहार की जनता ने गटक लिए होंगे, इसका कोई हिसाब भी नहीं है बिहार की पुलिस के पास। और इधर जीतनराम मांझी ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री जी काहेला बिहार में नौटंकी कर रहे हो, चुपचाप बिहार वालों को, बिहार की गरीब जनता को शराब पीने दीजिए। बिहार में गरीबों को शराब पीने की छूट मिलनी चाहिए। 1-2 बोतल के लिए आप गरीबों को नहीं पकड़ सकते हैं। कोई ज्यादा मात्रा में शराब की तस्करी करे, सिर्फ आप उनको पकड़िए। तो वहीं जीतनराम मांझी बोले हैं कि क्या है आखिर ये नौटंकी, जब बिहार के बड़े लोग, अफसर, जज, नेता, मंत्री सब लोग रात में शराब पीते हैं, तो आखिर आप गरीबों को क्यों पकड़ रहे हैं? बिहार में शराब पीने की छूट मिलनी चाहिए। 1-2 बोतल के लिए सरकार गरीबों को नहीं पकड़ सकती है।
पूरे बिहार में कोरोना ने हाहाकार मचा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सुरक्षित नहीं है, उन पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और इधर देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सेक्रेटरी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो इधर कांग्रेस के मदन मोहन झा और दरभंगा एसएसपी भी संक्रमित पाया गया। तो वहीं बिहार सरकार के 8 कैबिनेट मिनिस्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वहीं बिहार विधानसभा की कमेटियों की बैठक को रद्द कर दिया गया है। तो वहीं लगातार फ्लाइट कैंसिल हो रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर 7 फ्लाइट कैंसिल हुए। तो वहीं पंचायतों में ग्राम सभा भी स्थगित कर दी गई है। तो वहीं बिहार के आधा दर्जन से भी ज्यादा मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इस बार बिहार में कोरोना सीधा नेताओं को टारगेट कर रहा है, क्योंकि नेता लोग लगातार लापरवाही बरतते हुए नजर आते हैं, लगातार गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं और नेताओं की गलती का खामियाजा बिहार की जनता भुगत रही है। देखिए, बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह कोरोना पॉजिटिव हैं। बिहार के दोनों ही उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उधर उत्पाद मंत्री सुनील कुमार भी कोरोना पॉजिटिव हैं। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह की भी तबीयत खराब है। तो वहीं मंत्री संतोष कुमार सुमन भी कोरोना पॉजिटिव हैं। तो लगातार बिहार में अब नेता लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। एक बार फिर से लॉकडाउन का डर सताने लगा है और घर लौटने लगे हैं प्रवासी मजदूर। मजदूरों के सामने फिर से वही नजारा है। फिर से ट्रेनों में भीड़ जमा दिख रही है। मजदूर फिर से नहीं चाहते हैं कि उन्हें पैदल घर आना पड़े, उनके पांव में छाले पड़े। बीच में कई मजदूर पिछली बार ट्रेन से कटकर मर गए थे, तो कई की आते आते जान चली गई थी। और इस बार मजदूर ऐसा नहीं चाहते हैं, उनमें फिर से लॉकडाउन का डर सताने लगा है। लगातार बिहार के साथ कई राज्य लॉकडाउन हो रहे हैं और इनको फिर से ज्यादा मुसीबतों का सामना ना करना पड़े, इसलिए अब प्रवासी मजदूर फिर से बिहार लौटने लगे हैं। लेकिन एक डर ये भी है कि आखिर बिहार आकर करेंगे क्या, क्योंकि ये सरकार तो झूठा दावा करती है। पिछले बार भी नीतीश सरकार ने दावा किया था कि यहाँ यानी बिहार वालों को यहीं पर नौकरी मिलेगी, मजबूरी में किसी को भी बिहार से वापस दूसरे राज्य नहीं जाना होगा काम करने के लिए। लेकिन सरकार ने वही किया जो हमेशा से ये करते आ रही है। किसी को रोजगार नहीं मिला, फिर से प्रवासी मजदूर मजबूरी में गए बाहर काम करने के लिए। और एक बार फिर से जब लॉकडाउन का डर सताने लगा है, तो ये प्रवासी मजदूर लौटने लगे हैं बिहार। ऐसा लगता है कि इस बार कोरोना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां जहां जा रहे हैं, वहां के आसपास के लोग लगातार कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। और इधर देखिए, बड़ी खबर है कि जदयू ऑफिस में 5 और कोरोना पॉजिटिव निकल गए। दही चूड़ा भोज का आयोजन भी रद्द कर दिया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री आवास में 50 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तो वहीं कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में 14 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सेक्रेटरी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीछे हाथ धोकर कोरोना पड़ गया है। लेकिन अभी फिलहाल बड़ी खबर ये भी जान लीजिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना नेगेटिव हैं। अब ये लीजिए, फिर से बड़ी खबर आ गई कि नीतीश कैबिनेट के एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुकेश सहनी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। और इधर जीतन राम मांझी और उनका लगभग पूरा परिवार तो कोरोना पॉजिटिव पहले से ही है। तो वहीं मुकेश सहनी के आवास में उनके साथ और 12 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। साथ ही बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। मंत्री अशोक चौधरी, सुनील कुमार, संतोष सुमन, अमरेंद्र प्रताप, जनक राम की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। बिहार में कोरोना बवंडर आ गया है। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू हो गई है। बिहार में पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए। फिर से मिल गए हैं 3048 नए मामले और पटना में 1364 मामले मिल गए हैं। बिहार में कोरोना से लगातार तबाही मच रही है। लगातार कोरोना बेकाबू हो रहा है।
बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 8,489 हो गई है। सबसे ज्यादा मामले पटना में मिले हैं 1368, तो वहीं गया में 293, मुजफ्फरपुर में 130, बेगूसराय में 95, सहरसा में 61, वैशाली में 72, मुजफ्फरपुर में 130, अररिया में 28, अरवल में 26, औरंगाबाद में 33, बांका में 26, बेगूसराय में 95, भागलपुर में 62, भोजपुर में 70, बक्सर में 17, दरभंगा में 52, पूर्वी चंपारण में 27, गोपालगंज में 4, जमुई में 46, जहानाबाद में 55, कैमूर में 9, कटिहार में 99, खगड़िया में 6, किशनगंज में 31, लखीसराय में 7, मधेपुरा में 5, मधुबनी में 56, मुंगेर में 23, नालंदा में 76, नवादा में 12, पूर्णिया में 20, रोहतास में 30, सहरसा में 61, समस्तीपुर में 30 और सारण में 40 नए मरीजों की पहचान हुई है। तो वहीं शेखपुरा में 9, शिवहर में 7, सीतामढ़ी में 67, सिवान में 22, सुपौल में 4, वैशाली में 72, पश्चिमी चंपारण में 28 और दूसरे राज्यों के 56 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई।